मूवी की शुरुआत होती किंग जू के महल से, जहाँ पर एक कक्ष में किंग जू और दाजी होते हैं और वहाँ का एक सैनिक किसी भी सैनिक को राजा के कक्ष में जाने के लिए मना करता है। पर तभी कक्ष के अंदर से किसी के गुर्राहट की आवाज आने लगती है और एक सैनिक कक्ष के अंदर चला जाता है, जहाँ वह एक ब्लैक ड्रैगन को देखता है और दाजी उस सैनिक को अपने जादुई सांप जैसे दिखने वाले क्रिएचर से पकड़कर मार देती है। वहीं दूसरी ओर जीली की टीम अपने साथियों के साथ इनविजिबल ट्राइब्स के ग्रैंड एल्डर को छुड़ाने के लिए जाती है। यहाँ क्रू का एक आदमी जीली को बताता है कि किंग जू ने पिछले कई सालों में कई मासूम लोगों की जान ली है और कहा जाता है कि वो कोई दाजी नामक किसी चुड़ैल के सम्मोहन में है और किंग बस उसका गुलाम बनकर रह गया है। तभी ली का भाई ली से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करोगे, वरना दाजी समझ जाएगी और हम ऐसा नहीं चाहते। तभी वहाँ पर मास्टर जियांग आ जाते हैं और वो किंग जू के राज के बारे में सभी को बताते हैं। वो कहते हैं कि जब किंग जू छोटा था तो उसने एक शैतान से सौदा किया, एक ऐसा सौदा जो उसे पूरी दुनिया का राजा बना सकता था। किंग जू ने अपने शरीर का सौदा किया और अपना शरीर ब्लैक ड्रैगन को बेच दिया ताकि ब्लैक ड्रैगन उसके शाही खून में समा सके। मास्टर जियांग कहते हैं कि जब ये तीन सूरज एक साथ होंगे तब ब्लैक ड्रैगन इस धरती पर उतरेगा और काली ताकतों का इस धरती पर राज होगा 18,000 सालों तक। इसीलिए दाजी हमारे लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि ब्लैक ड्रैगन है, और ग्रैंड एल्डर ही हमें ये बता सकता है कि ब्लैक ड्रैगन को कैसे मारा जा सकता है। जिसके बाद मास्टर जियांग अपने उड़ने वाले पंछी पर बैठकर चले जाते हैं। अब जेली की पूरी टीम किंग जू के महल में एंटर हो जाती है। वहीं किंग जू के महल में ग्रैंड एल्डर को मारने के लिए जश्न हो रहा होता है। वहीं जेली अपने साथियों के साथ एक सुरंग से कैद खाने के लिए निकल जाता है, जहाँ इनविजिबल ट्राइब्स के बच्चे कैद थे। अब ली उन्हें छुड़ाने के लिए जाता है, जहाँ महल के गार्ड उस पर हमला कर देते हैं। काफी लड़ाई के बाद आखिरकार जेली उस कैद खाने तक पहुंच ही जाता है, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। पर तभी ली के बुलाने पर वो सभी इनविजिबल ट्राइब्स के बच्चे नजर आने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर दाजी ग्रैंड एल्डर को मारने के लिए सभा में लाती है, क्योंकि ग्रैंड एल्डर भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकता था और वो दाजी और ब्लैक ड्रैगन के लिए खतरा भी था। तभी किंग जू उसे मारने से पहले अपना भविष्य जानने के लिए ग्रैंड एल्डर के पास जाता है। वहीं दूसरी ओर जीली उन इनविजिबल ट्राइब्स के बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो कैद खाना काले जादू से बंद किया गया था, जिसे खोलना काफी मुश्किल था। तभी ली अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उस कैद खाने को तोड़कर उन ट्राइवर्स को आजाद करवा देता है। पर वहाँ के सेनापति लिपर्ड को इस बात का पता चल जाता है और वो अपने ब्लैक पैंथर पर बैठकर उन्हें मारने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर किंग जू अपना भविष्य देखता है और वो अपने भविष्य में उसकी मौत देखता है। तभी दाजी ग्रैंड एल्डर की आंखें निकालने का हुक्म दे देती है और दूसरी तरफ दाजी के सैनिक ली के टीम पर हमला कर देते हैं। तभी इनविजिबल ट्राइब्स के बच्चे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं, और महल से बाहर निकलने के लिए ली और उसकी पूरी टीम शील्ड का इस्तेमाल कर निकलने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ टाइम फ्रीज हो जाता है और मास्टर जियांग किंग जू के पास आ जाते हैं और दाजी मास्टर जियांग पर हमला कर देती है और उन्हें उम्र घटने का श्राप दे देती है। वहीं दूसरी ओर सेनापति लिपर्ड ली की टीम पर हमला कर देता है। काफी मुश्किलों के बाद ली और उसकी टीम उन इनविजिबल ट्राइब्स के बच्चों को महल से बाहर भेज देती है और उन्हें सिंची में मास्टर जियांग के पास भेज देती है। अब ली और उसका भाई वापस से महल में मास्टर जियांग के पास आ जाते हैं, जहाँ दाजी मास्टर जियांग को अपने जादू वाले क्रिएचर से जकड़े हुए थी। वहीं ग्रैंड एल्डर अपनी एक आंख निकाल कर फेंक देता है, जिसे देखकर वो क्रिएचर मास्टर जियांग को छोड़ उस आंख को पकड़ लेता है। तभी ली भी दाजी पर हमला कर देता है और मास्टर जियांग अपने उड़ने वाले पंछी पर बैठकर ली और उसके भाई के साथ वहां से चले जाते हैं और ग्रैंड एल्डर अपनी दूसरी आंख मास्टर जियांग को दे देता है। वहीं किंग जू ली को सीची को तबाह करने की धमकी देता है। अब तीनों सीची वापस आ जाते हैं, जहां मास्टर जियांग उस आंख की मदद से भविष्य देखने की कोशिश करता है, जहां उन्हें उस आंख से सॉर्ड ऑफ लाइट दिखाई देती है, जिसकी मदद से वो ब्लैक ड्रैगन को मार सकते थे। पर मास्टर जियांग के पास अभी भी उनके पास आधी इंफॉर्मेशन ही थी। वहीं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के कारण मास्टर जियांग की उम्र घटती जा रही थी। वहीं दाजी दूसरी आंख से सॉर्ड ऑफ लाइट के साथ गोल्ड ड्रैगन को भी देखती है, क्योंकि वही उस सॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता था, और दाजी सेनापति लिपर्ड को सॉर्ड ऑफ लाइट को हासिल करने का हुक्म देती है। अब मास्टर जियांग ली को सॉर्ड ऑफ लाइट हासिल करने के लिए भेजते हैं, साथ ही नाजा जो एक जादुई बच्चा होता है और 3 बैग्स भी साथ ले जाने के लिए कहते हैं।
और वो ये भी कहते हैं कि रास्ते में तुम्हें कुछ और दोस्त भी मिलेंगे और जब तुम सब साथ होगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल भी मिल जाएगी। जिसके बाद ली अपने सफर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर सेनापति लीपर्ड एक पतले में जान डालकर ली को ढूंढने के लिए भेज देता है। वहीं ली को अभी तक अपनी मंजिल नहीं मिली थी, तभी उसके बैग से एक पौधा निकलता है और वो भी उसकी जर्नी का साथी था। तभी ली को नाजा दिखाई देता है जो आधा जमीन में धंसा हुआ था। ली उसे बाहर निकालता है पर नाजा काफी शरारती था और वो उस पौधे को लेकर भाग जाता है, जिस पर ली अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और उस पौधे की खुशबू से एक विशाल मॉन्स्टर सेंटीपीड जमीन से बाहर आकर उन सभी पर हमला कर देता है और काफी मुश्किलों के बाद ली अपनी पावर से उस सेंटीपीड को मार ही देता है। पर नाजा ली का दूसरा बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिसमें से प्रिंस ड्रैगन निकलता है और वो नाजा के ऊपर जहरीली गैस छोड़ देता है, जिससे नाजा बेहोश हो जाता है। तभी वो पौधा बताता है कि नाजा ने ईस्ट सी में बहुत तबाही मचाई थी, जिससे समुद्र के राजा का पूरा महल तबाह हो गया था, जिस कारण उसका शरीर नष्ट हो गया। पर मास्टर जियांग ने उसकी आत्मा को बचा लिया और अब उसका शरीर उसे वापस लौटा दिया। पर उसके बिंग फायर व्हील्स नहीं लौटाए क्योंकि ये बड़ा शरारती था और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। अब नाजा बड़ा हो जाता है और ली उससे अपनी जर्नी कंटिन्यू करने का कहता है, पर नाजा नहीं मानता और वहाँ से भागने लगता है। पर तभी ली उससे कहता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें तुम्हारे फायर व्हील्स तक पहुँचा सकता है, जिसे सुनकर नाजा मान जाता है और सॉर्ड ऑफ लाइट ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। अब ली मास्टर जियांग के जादुई नक्शे की मदद से आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात वांग जियांग से होती है और उसे भी दाजी ने शापित कर रखा था। वहीं हेवन बोल्ट के लिए अब तीनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। काफी मुश्किलों के बाद वांग जियांग का शराब टूटता है और वो वापस से अपनी जिंदगी में वापस आ जाता है। वहीं ली उसे बताता है कि सीची को तुम्हारी जरूरत है क्योंकि ब्लैक ड्रैगन लौटने वाला है और पहले भी तुमने दाजी को मारने की कोशिश की थी पर तुम नाकामयाब रहे, पर अब मौका है। जिसके बाद ली तीसरा बैग वांग जियांग को देता है और उसमें से एक गोल्डन डॉग स्काई निकलता है। जिसके बाद वांग जियांग वहाँ से अपने गोल्डन आर्मर लेने के लिए चला जाता है और ली और नाजा फायर व्हील्स की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक रिफ्यूजी कैंप मिलता है और वहाँ ली की मुलाकात उसी पुतले वाली लड़की ब्लू बटरफ्लाई से होती है और वो लड़की पूरी इन्फॉर्मेशन सेनापति लीपर्ड को पहुंचा देती है, जहाँ उसका अगला काम ली का पीछा करना था। अब ली एक जादूगरनी से मिलता है और वो उसे पानी में देखने को कहती है। जब ली अपनी आंखें बंद कर पानी में देखता है तो वो एक अलग ही दुनिया को देखता है, जिसमें मास्टर जियांग और वो जादूगरनी पोर्टा बोट से दुनिया की शेयर करने की बात कर रहे थे, पर जियांग मना कर देते हैं और वो जादूगरनी 80 साल से मास्टर जियांग का इंतजार कर रही थी और वो ली को ही मास्टर जियांग समझने लगती है और वो ली को अपने बस में कर लेती है। पर तभी वो पौधा सही समय पर ली को वापस से अपनी दुनिया में ले आता है और वो पौधा वहाँ से पोर्टा बोट को चुराने की कोशिश करता है। पर तभी वो लड़की ब्लू बटरफ्लाई वहाँ आ जाती है, पर पोर्टा बोट चुराने के चक्कर में जादूगरनी उन पर हमला कर देती है और ब्लू बटरफ्लाई पोर्टा बोट को उठाकर सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और पोर्टा बोट को पानी में फेंककर सभी वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में वो लड़की सॉर्ड ऑफ लाइट की बात करती है, जिसे सुनकर सभी को उस पर शक हो जाता है और नाजा उसे हवा में लटका देता है। पर तभी वो मानव मछली वाला बच्चा प्रिंस ड्रैगन नाजा पर फिर से जहरीली गैस छोड़ देता है और नाजा बेहोश होकर फिर से बच्चा बन जाता है। अब वो लड़की सारी इन्फॉर्मेशन सेनापति लीपर्ड को भेजने लगती है, पर ली बीच में ही उसके कनेक्शन को तोड़ देता है। दरअसल सेनापति लीपर्ड उस लड़की से इन्फॉर्मेशन लेकर उसकी याददाश्त मिटा देता था ताकि उसे कुछ भी याद ना रहे और वो लीपर्ड के इशारे पर काम करती रहे। असल में वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक पुतला था, पर कनेक्शन टूट जाने के कारण उसे सब कुछ याद रहता है और अब सब ईस्ट सी में पहुंच जाते हैं क्योंकि वो मानव मछली यानी कि ड्रैगन प्रिंस ने पोर्टा बोट की दिशा बदल दी थी। तभी समुद्र के राजा एक मॉन्स्टर ऑक्टोपस को प्रिंस और नाजा को लाने के लिए भेजता है ताकि वो नाजा से अपना बदला ले सके और वो ऑक्टोपस प्रिंस और नाजा को समुद्र की गहराइयों में ले जाता है और नाजा फिर से वहां जाकर तबाही मचाना शुरू कर देता है और पूरे कैसल को तहस नहस कर देता है। आखिरकार समुद्र का राजा हार मान लेता है और नाजा के फायर व्हील्स लौटा देता है, जिसके बाद नाजा वापस से बड़ा हो जाता है और प्रिंस को लौटाकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर पोर्टा बोट सॉर्ड ऑफ लाइट की लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां ली को कुछ विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं और उसे वो जगह जानी पहचानी नजर आती है, जहाँ उसे एक पत्थर पर सोलर बर्ड दिखाई देती है। जिसके बाद वो समझ जाता है कि यही उसका घर है और सोलर बर्ड उसी ने बनाई थी और अब उसे सब कुछ याद आ जाता है। लिविंग ट्राइब से है। जब वो 6 साल का था उस दिन उसकी फ्लाइट सेरेमनी थी, लेकिन उसी दिन फ्लोटिंग सिटी पर हमला हुआ और पूरी सिटी तबाह हो गई और उस दिन के बाद मैं कभी उड़ नहीं पाया क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस दिन भी मैं उड़ूंगा उस दिन फिर से तबाही मचेगी मेरे अपनों पर, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ।
तभी वो लड़की ब्लू बटरफ्लाई कहती है, वादा करो तुम फिर से उड़ोगे मेरे लिए और अपनों के लिए। तभी ली कहता है, जहाँ कहीं भी सोलर बर्ड हो वहाँ रोशनी और उम्मीद जरूर होगी। तभी ली को सॉर्ट ऑफ लाइट दिख जाती है और वो अपनी बिजली की पावर से उस सोलर बर्ड को जोड़ देता है और उसकी लाइट से नीचे वो शॉर्ट नजर आने लगती है। लेकिन तभी सेनापति लीपर्ड उन पर हमला कर देता है। तभी ली कहता है कि लीपर्ड को यहाँ का पता कैसे चला। उसी वक्त ली को पता चलता है कि उस लड़की ब्लू बटरफ्लाई की वजह से ही लीपर्ड यहाँ आ पाया और लीपर्ड शॉर्ट लेने के लिए अपने सैनिकों को भेज देता है और अब ली और उन सैनिकों के बीच लड़ाई होने लगती है और जो भी सैनिक उस शॉर्ट को हाथ लगाता है वो जलकर मारा जाता है। तभी लीपर्ड ली को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। तभी ब्लू बटरफ्लाई स्वॉर्ड लाने के बदले ली को छोड़ने के लिए कहती है और ब्लू बटरफ्लाई उस स्वॉर्ड को निकाल लेती है। पर शॉर्ट के निकलते ही वहाँ एक जोर का धमाका होता है और सेनापति लीपर्ड गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। वहीं ब्लू बटरफ्लाई और ली भी गिरने लगते हैं और गिरते गिरते ली अपने पंखों को खोल लेता है और ब्लू बटरफ्लाई को बचा लेता है। पर ब्लू बटरफ्लाई ली को प्यार करने लगी थी और वो ढलते सूरज को देखने की इच्छा करती है और ढलते सूरज को देखने के बाद वो वापस से एक पुतला बन जाती है। और अब ली क्रोध की अग्नि में जल रहा था और वो शॉर्ट ऑफ लाइट को लेकर सिंची की ओर निकल जाता है। वहीं दाजी सिंची पर हमला करवा देती है और मास्टर जियांग अपनी पावर से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर अपनी पावर के इस्तेमाल करने की वजह से वो जवान हो जाते हैं और उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। वहीं नाजा, ली और हुआंगजिंग भी सिंची पहुंच जाते हैं और अब दोनों आर्मी आपस में लड़ने लगती है। वहीं दूसरी ओर पूरी सिंची सिटी तबाह होने लगती है। वहीं ली उस शॉट को अपने कमांडर को दे देता है। वहीं दूसरी ओर दाजी सेनापति लीपर्ड को एक जायंट मॉन्स्टर में बदल देती है और वो भी सिंची पर हमला कर देता है। वहीं मास्टर जियांग अब पूरी तरह से एक बच्चे में बदल जाते हैं और वो जायंट मॉन्स्टर पूरी सिटी को तबाह करने लगता है। सभी उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं पर वो मॉन्स्टर सब पर भारी पड़ रहा था और उसका सामना करना काफी मुश्किल था। वहीं गोल्डन डॉग स्काई मास्टर जियांग को एक सेफ जगह ले आता है, पर वहाँ दाजी के स्नेक क्रिएचर आ जाता है और उन्हें उठाकर दाजी के पास ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर सिंची के कमांडर को मार देता है और कमांडर उस स्वॉर्ड को अपने बेटे को देते हैं और उस स्वॉर्ड को स्प्रिंग ऑफ लाइट के पास ले जाने के लिए कहते हैं ताकि उस स्वॉर्ड की पावर्स वापस आ सके। वहीं दूसरी ओर उस मॉन्स्टर को काफी मुश्किलों के बाद मारा जाता है और वो मॉन्स्टर स्प्रिंग ऑफ लाइट के पास गिर जाता है, पर अभी भी वो मॉन्स्टर मरा नहीं था। वहीं अब तीनों सूरज दिखाई देने लगते हैं और किंग जू पूरी तरह से ब्लैक ड्रैगन में बदलने लगता है। वहीं कमांडर का बेटा उस स्प्रिंग ऑफ लाइट में गिर जाता है और बाहर निकलकर उस शॉट से उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है और वो बन जाता है गोल्ड ड्रैगन। और अब सभी उस स्वॉर्ड ऑफ लाइट की मदद से ब्लैक ड्रैगन को मारने के लिए निकल जाते हैं और अपने पूरे कैसल को उड़ाकर ले जाते हैं। वही मूवी के एंड में किंग जू ब्लैक ड्रैगन में पूरी तरह से बदल जाता है और उसकी गोद में मास्टर जियांग एक छोटे से बच्चे के रूप में दिखाई देते हैं और यहीं पर लीग ऑफ गॉड्स मूवी का दी एंड हो जाता है। अब आगे क्या होगा वो इस मूवी के सेकंड पार्ट में पता चलेगा जो अभी नहीं बना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट